पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे भगवान देवनारायण मन में भूत देखने की इच्छा लिए अपने साथियों के साथ गहन जंगल में बछड़े चराने जाते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे बछड़ों को बांधकर अपने साथियों को कुछ देर में आने की कहकर जंगल में चले जाते हैं, जहां पर अपने घोड़े नीलागर को बुलाते हैं। फिर नीलागर पर सवार होकर सिंधबड़ के सामने उतरते हैं और सिंधबड़ से भूतों को बाहर आने के लिए ललकारता है। सिंधबड़ के भूत बाहर आ जाते हैं और देवनारायण से क्षमा याचना करते हैं और किसी भी प्रकार हिंसा नहीं करने का वचन देते हैं। देवनारायण उनको ये कहते हुए क्षमा कर देते हैं कि जो भी इस पेड़ को हानि पहुंचाए उसको ही खाना। फिर संध्या काल में जब देवनारायण भगवान पहली बार गाय चराकर घर आते हैं तो जोरदार स्वागत होता है। फिर देवनारायण द्वारा गेंद खेलने की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें नारायण की गेंद महल का झरोखा तोड़कर उसकी मामी की चिड़िया टूट जाती है। मामी गेंद को छुपवा देती है। जब बालक देवनारायण महल में मामी के पास गेंद लेने आते हैं तब मामी गेंद देने से मना कर देती है और भला बुरा कहती है और नारायण रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं और उदास होकर आंगन में बैठ जाते हैं, जिसको देखकर साढ़ू माता उदासी का कारण पूछती है। तब देवनारायण अपनी मां से सारा वृतांत सुना डालता है। साढ़ू माता उसी समय महल में आती है जहां पर भाभी क्षमा मांगती है और कहती है कि मेरी चिड़िया टूटने के कारण मैंने ऐसा बोल दिया था। इसके बाद भगवान देवनारायण के चमत्कारों में से एक प्रसिद्ध चमत्कार एक गाय के 2-2 बछड़े बनाने की आती है, जिसको आप एपिसोड नंबर 3 प्ले कर देख सकते हो। अब आगे। बालक भगवान देवनारायण अपने ननिहाल में रहते हुए बहुत शरारत किया करते थे। कभी गायों के बछड़ों को छोड़कर भगा देते थे, कभी पनिहारियों के मटके फोड़ देते थे। आज तो इनकी मटकियां फोड़कर मजा लेते। कंकड़ मारो। अरे देवा, हमारी मटकियां क्यों फोड़ी? अब तो तेरी शिकायत करनी ही पड़ेगी। शिकायत किससे करोगी? एक दिन गांव वाले भगवान देवनारायण की शैतानियों से तंग आकर अपने फूटे मटके लेकर राजा दुदा के दरबार में आ गए और कहने लगे, राजा जी, आपके नाती बहुत ही शरारती है, हमारे मटकों को फोड़ देता है। हम रोज नए मटके कहां से लाए? तब राजा दुदा कहता है, तुम सब राजकोष से जितना चाहे उतना धन ले जाओ और पीतल तांबे के मटके बनवा लो। इस प्रकार बालक भगवान देवनारायण की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर माता साड़ू अपने घर के आंगन में चिंतित होकर बैठी थी। तब उसी समय देवनारायण भगवान का मामा वहां आ जाता है और कहता है, बहन, आज तुम उदास क्यों हो? क्या लाला ने फिर से कोई शरारत की? क्या कहूँ भाई, लाला की शरारतें दिन बे दिन बढ़ती जा रही हैं। बहन, लाला अब बड़ा हो गया है, इसको शिक्षा की जरूरत है। नहीं भाई, मैं लाला को अपने से दूर नहीं कर सकती। तो बहन, लाला दुश्मनों से बदला कैसे लेगा? सुनी गोठा को कैसे बसाएगा? फिर मेरा वचन कैसे पूरा होगा? बहन, सिंधबड़ा के उस पार एक महान संत का आश्रम है जिसका नाम अंगपाल जी है। अंगपाल जी लाला को आयुर्वेद, योग व शस्त्र विद्या में निपुण बना देगा। मैं लेकर जाऊंगा लाला को वहां। इस प्रकार भगवान देवनारायण का मामा माता साड़ू को समझा बुझाकर बालक देवनारायण को आश्रम ले जाने के लिए मना लेता है और देवनारायण से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने साथ आश्रम चलने को कहता है। देवनारायण का मामा व बालक देवनारायण ऋषि अंगपाल जी के आश्रम पहुंचकर उनका अभिवादन करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। राम 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 राम। और कैसे आना हुआ बागा? देवनारायण का मामा कहता है, महाराज, आपके दर्शन की अभिलाषा थी और ये मेरा भांजा है, इसको आपकी शरण में लेकर आया हूं। इसको विद्या का दान देकर धन्य करो गुरुवर। गुरु अंगपाल जी उसी समय बालक भगवान देवनारायण को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। देवनारायण भगवान के गुरु अंगपाल जी उसे ध्यान और आयुर्वेद की शिक्षा देते हैं। इसके बाद अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं और बाद में योग की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार समय गुजरता जाता है और भगवान देवनारायण 11 वर्ष का हो जाता है। फिर एक दिन उज्जैन व आसपास के गांव वाले कुछ महिला पुरुष
आश्रम में आते हैं और गुरु अंगपाल जी से कहते हैं, रक्षा करो महाराज, उस राक्षस से हमारी रक्षा करो। वो भयानक राक्षस हमारे बच्चों को उठा ले जाता है, गांवों को जला डालता है और अपना दुख सुनाकर रोने लगते हैं। तब अंगपाल जी उनकी रक्षा का वचन देकर अपने गांवों को लौटने को कहता है। वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है। वह राक्षस बहुत ही खतरनाक है। जो भी उसके सामने आता है सबको तहस नहस करता जाता है। तो देवा तुम ही सबकी रक्षा कर सकता है। जाओ और उस राक्षस से सबको अभयदान दो। जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। गुरु से आज्ञा पाकर भगवान देवनारायण जनमानस की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं और अपने घोड़े नीलागर को बुलाते हैं। नीलागर आकाश से नीचे उतरता है। नारायण नीलागर पर सवार होकर राक्षस को ढूंढते हैं। भगवान देवनारायण को जैसे ही राक्षस दिखाई देता है, वो अपनी त्रिशूल से वार करते हैं और एक ही वार में राक्षस धराशायी हो जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। आत्मसमर्पण करता हूँ। हे दानव, यदि तू इन लोगों को सताना छोड़कर इनका भला करने का वचन देता है तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। स्वामी, मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं हमेशा इन ग्रामीणों के कल्याण के लिए तैयार रहूंगा। तुम्हें आशीर्वाद मिले। आज से तुम्हें राक्षस शंख भैरू के नाम से जाना जाएगा। ये लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उस जगह पर लोगों ने भगवान देवनारायण और भैरू जी के मंदिर बना लिए और पूजा करने लगे। वहाँ एक छोटा गांव भी बस गया जिसका नाम सामू है। उज्जैन के पास आज भी ये गांव व मंदिर स्थित है और लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। देवनारायण भगवान वहां से सीधे गुरु अंगपाल जी के आश्रम आते हैं। गुरु अंगपाल जी देवनारायण को देवास लौटने की आज्ञा देते हैं। आकाश मार्ग से देवनारायण भगवान देवास लौटते हैं, जहाँ पर साहू माता देवनारायण भगवान की आरती करती है। गांव की औरतें स्वागत गीत गाते हुए नाचती है। छोरिया गौरी बजाओ मंगलाचार, नारायण आयो फावनो, खुशियों की बहार। ढोल नगाड़ा शंख बजे, गूंजे जय जय जयकार, नारायण आयो पावनो, भरे जीवन में प्यार। की पंखुड़िया बरसाओ आसमान से, खुशबू से महकाओ धरती और इंसान से। ढोल नगाड़ा शंख बजे, गूंजे जय जय जयकार, नारायण आयो पावनो, भरे जीवन में प्यार। दीप जलाओ घर घर में, सूरज की रोशनी लाओ, नाचो गाओ संग सभी, नवजीवन का गीत सुनाओ। ढोल नगाड़ा शंख बजे,